और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में अग्निकांड और इस अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। और बड़ी खबर यह कि अस्पताल में अग्निकांड के बाद जमकर हंगामा हुआ। हादसे के बाद जाहिर सी बात है पीड़ितों का गुस्सा फूटा। परिजनों ने अस्पताल के अंदर हंगामा किया है। गुस्साए परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं लापरवाही। अस्पताल पर जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि अभी तक इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है। गुस्साए परिजन उत्पात मचाने पर उतर आए हैं। ये तस्वीर आप देखिए मुजफ्फरपुर में किस तरीके से हंगामा हुआ। लोगों का गुस्सा था अग्निकांड के बाद और लोग अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगा रहे। इस समय की ये बड़ी खबर। और वैसे भी मुजफ्फरपुर अस्पताल में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ उसके बाद व्यवस्था भी वहां पर सवालों के घेरे। देखिए अस्पताल में यहाँ पर देखिए तोड़-फोड़ जो है वो यहाँ पर जो परिजन है वो कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर आक्रोशित परिजन है उनके द्वारा यहाँ पर तोड़-फोड़ की जा रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है परिजनों के तरफ से। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर अस्पताल में जो विरोध है वो परिजनों का दिखा है। गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि जो परिजन थे वो इनको बहुत देर तक इनको सूचना तक नहीं दी गई इस अग्निकांड के बाद कि उनके परिजन कहाँ हैं और इस तरह का विरोध। ये प्रशासन लोग 2 करोड़ लेके बिका हुआ और इसका लाश खोजने आई है। महिला लाश नहीं मिल रहा है और लाश कहाँ गायब कर दिया है प्रशासन के द्वारा। परिजन कौन और ये महिला लोग क्या हुआ? हमको लाश मिला है 5 घंटा पर ससुर जी और ससुर जी 5 घंटा पर मिला। मर्द लोग सब खोज रहा है। 2 को रेफर कर दिया। हॉस्पिटल पर प्रसाद है कि कौन है वो में भर्ती है। इन लोग से कहता है कि जाओ 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 कहाँ जाएंगे यहाँ नहीं रहेंगे। अब जानकारी नहीं दी जा रही आप लोग को? कोई जानकारी नहीं है कि कोई कहाँ तो दरभंगा में फेंक दिया था 5 घंटा पर। आप अस्पताल प्रशासन से हैं जी? क्या विरोध क्या है? नहीं हम प्रशासन से नहीं है। हम कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष हैं। सर यहाँ पे जितनी लाशें बिछी हैं इसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? अस्पताल प्रशासन लेगा या जिला प्रशासन लेगा? आज हमारे जिला अधिकारी को मेडल और अवार्ड मिल रहा है किस लिए? आखिर ये निरीक्षण लेकिन छोड़ेंगे नहीं। मरीज के साथ हम भी माता हो जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। 5-6 पेशेंट का मृत्यु हो गया जल के। अभी तक नहीं हॉस्पिटल खुला हुआ है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। खुला हुआ क्यों खुला हुआ है? इस पर क्यों नहीं प्रशासन लागू हुआ? पहले ये लोग को बंद कर हम डाक देते हैं। आप लोग अस्पताल प्रशासन से? नहीं हम पर स्टेट है। क्यों विरोध क्यों? ठीक है अभी हम करवाते हैं बंद करवाइए। जो यहाँ का मरीज है और पीड़िता ऊपर से तो पीड़ित है और ऊपर से मिसबिहेव कर रहे हैं तो ये तो आग लगेगा ही। 10-12 घंटा से जो अपने दिल में आग सजो कर रखा है वो तो निकलेगा ही। कोई इनके साथ होना चाहिए और ऊपर से जो भी पुलिस सर इन लोगों का क्या विरोध क्या है? अभी जैसे जिनका डेथ हुआ है उन लोग को पोस्टमार्टम करा के हम लोग करा रहे हैं और सिर्फ करा रहे हैं। तो अभी बात तो है अभी हम लोग तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है। हमारे परिजन पूरा सूचना है। इनका मरीज जो है वो प्रशांत हॉस्पिटल में भर्ती है। उसकी दवाई चल रही है। हम लोग है ना वो करवा के शिफ्ट किया गया है। हम लोग हैं। देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लोगों का विरोध हो रहा है जो जिनके परिजन यहाँ पर भर्ती थे जिनका कोई अभी पता भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी इनके द्वारा किया जा रहा है। कैंप से मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, मुजफ्फरपुर। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों का गुस्सा है। लोग लापरवाही, जानकारी समुचित तरीके से नहीं मिल पा रही है। पूरी जानकारी पेशेंट को लेकर या फिर जिनके परिजन की डेथ हो गई है उसको लेकर जानकारी नहीं है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद मातम पसरा। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की तरफ से भारी लापरवाही देखने को मिली। आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन के लोग और नर्सिंग स्टाफ मरीजों की मदद करनी चाहिए तो उसकी बजाय खुद वहां से भाग गए। फायर सर्विस काम नहीं कर रहा था। अफरा तफरी का माहौल था। तो ये जानकारियां वहां से आ रही हैं। भीषण लापरवाही एक अस्पताल में जहां पर लोग इसलिए पहुंचते हैं कि वहां पर बीमारी का इलाज होगा लेकिन वहां पर जाकर मौत मिली उनके परिजनों को।
देखिए जिस तरह से ये घटना घटी है उसमें कई लोगों की मौत हुई है और एक बॉडी यहाँ पर आप देखिए इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। जो बॉडी इस अग्निकांड में जिसकी मौत हो गई है उनकी बॉडी यहाँ पर देखिए इस एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उनके परिजन हैं, हम एक बार कोशिश करते हैं उन परिजनों से बातचीत करने के लिए। एक मिनट जरा सा बात कीजिएगा, आप कौन है? आपकी कौन हुई? ये पत्नी है। ये कैसे हुआ था? आप वहाँ थे मौजूद? हाँ, आईसीयू में किसी को रहने नहीं दिया जाता है। आईसीयू है 5 तला पर। जो उनके साथ गार्जियन आता है उनको आने वो 2 मिनट 4 मिनट के लिए मिलने के लिए सुबह और शाम 2 ही टाइम है। नीचे थे और हम जो है 4 तला पर थे, क्योंकि 4 तला पर ही जो भी अभिभावक होते हैं 4 तला पर रहते हैं। तो वो सुबह 3 साढ़े 3 का टाइम था जब भगदड़ हुआ, तो अब पता चला भाई क्या हुआ है। तो आग लगा है। अब स्टाफ को देख रहे हैं कि भाई स्टाफ है कहाँ, आने की क्या चक्कर है। रखा गया था तो हम लोग तब। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम शेरपुर हुए, इनका घर दुष्टोलिया हुआ। देखिए यहाँ पर जो एक मृतक है उसके डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जा रहा है और अभी भी कई लोग जो पोस्टमार्टम रूम है ये यहाँ पर पोस्टमार्टम चल रहा है अंदर और उनके भी कई परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई और भी है क्या? देखिए एक ये बॉडी उन्हीं का है क्या? इसी में? अच्छा, एक और बॉडी देखिए यहाँ पर निकला है जो इस आग की घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है एक एक करके यहाँ पर निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर उनके परिजन है। ये आपके पिताजी है। पिताजी है। आप वहीं थे? हाँ, वहीं थे हम। क्या हुआ था? रात को 3 बजे भोर में आग लग गया। तो आईसीयू में थे हम लोग, तो जनरल में थे। हाँ, वही बाबू रूम में थे। पता चला सुबह जो आग लग गया है, पेशेंट सके जहाँ तहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ बाबू जी थे। पेशेंट सके जहाँ तहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, दाढ़ी बढ़ल है। और उसके बाद तो हम लोगों को पता चला बाद में 6 बजे जो मेडिकल में एगो लाश है। हाँ, बाबूजी हथिन। देखिए यहाँ पर जो बॉडी है वो निकला है, उस पहचान भी करनी पड़ रही है क्योंकि बॉडी जला हुआ है, हम तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। तो कैसे क्या हुआ और कोई बचाने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल का जो स्टाफ है? हम लोगों को आईसीयू में तो जाने नहीं देता था। कैसे पता चले इतने लाश यहाँ मिल गया? हम लोग को दूसरा आदमी बताया जी मेडिकल में लाश पड़ा। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करते हैं। साकेत, आग लगी, आग लगने के बाद लापरवाही, आग कैसे लगी? लेकिन उससे बड़ी लापरवाही कि परिजन, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, इधर उधर परेशान इसलिए हैं कि उन्हें जानकारी तक नहीं दी जा रही है। और देखिए बिल्कुल जैसा कि परिजन का गुस्सा भी यहाँ पर फूटा है और उन लोगों का कहना है कि सुबह से 5-6 घंटे तक उन्हें ये पता नहीं था कि उनके जो परिजन यहाँ पर एडमिट है उसको कहाँ ले जाया गया है, किस अस्पताल में वो भर्ती है, जिंदा है भी या नहीं है। इस तरह की कोई जानकारी इन परिजनों को नहीं दी गई प्रशासन के तरफ से और जो अस्पताल प्रशासन है उसके तरफ से भी कोताही की बात तमाम जो परिजन है वो कर रहे थे। चाहे वो फायर सर्विस जो यहाँ पर लगा होता है आग बुझाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती है उसमें भी गड़बड़ी है। जैसा कि परिजनों ने बताया कि जब आग लगी तो उन लोगों ने कोशिश किया कि उस आग को बुझाने की कोशिश की जाए और जो फायर सर्विस की जो चीजें लगी रहती है हॉस्पिटल के अंदर उन पाइप को वो यूज करना चाह रहे थे लेकिन वहां से पानी नहीं निकल रहा था, ये आरोप उन लोगों ने लगाया। साथ ही साथ जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों को परिजनों को का आरोप है कि जो मरीज अंदर आईसीयू में भर्ती थे, कई ऐसे मरीज थे जो बेहोशी के हालत में थे, क्रिटिकल कंडीशन में ही लोग आईसीयू में रहते हैं, तो उन लोगों को निकालने के बजाय ये तमाम जो स्टाफ थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और जो परिजन वहां पर मौजूद थे वही कोशिश कर रहे थे। इक्का दुक्का लोगों को किसी तरह उन्होंने निकालने की कोशिश की। उसके बाद फिर फायर सर्विस के लोग यहां पर पहुंचे और तब जाकर रेस्क्यू का काम यहां पर किया। तो कई लोगों का आरोप है जो अस्पताल प्रशासन है उसके तरफ से अभी तक मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर ये चूक क्यों हुई, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि यहाँ। ठीक है साकेत, आपको रोकता हूं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे।